बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक इम्पॉर्टेंट खबर के साथ हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से दुबई के हवाले से, यूएई के हवाले से नहीं, दुबई के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की गई है और ये स्टेटमेंट है दफ्तर खारजा या वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से। इस बयान की जानिब आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि चंद दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पर कि पाकिस्तान की जानिब से शायद यूएई की अथॉरिटीज़ को कोई ख़त लिखा गया है जिसमें अरशद शरीफ की पाकिस्तान वापसी या हवालगी का मुतालबा किया गया था यूएई की अथॉरिटी से और उनको डिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। जब आज दफ्तर खारजा के तर्जुमान से इस हवाले से एक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी खारजा हैं या वजीर खारजा हैं उनकी जानिब से, ये ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान के वजीर खारजा की जानिब से ऐसा कोई ख़त नहीं लिखा गया दुबई अथॉरिटीज़ को कि जिसमें अरशद शरीफ की पाकिस्तान वापसी या हवालगी का कोई जिक्र किया गया हो। ये एक इंतहाई अहम किस्म का बयान है और जब किसी भी दफ्तर खारजा या पाकिस्तानी वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से कोई बयान सामने आता है तो आम तौर पर उसे वजारत खारजा का पॉलिसी बयान समझा जाता है क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदार पोस्ट होती है। इससे पहले इस तरह मैंने बताया कि इस तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि शायद किसी हुकूमती शख्सियत ने, हुकूमती एजेंसी ने, किसी वजारत ने यूएई या दुबई की अथॉरिटी से कोई इस किस्म का राब्ता किया गया हो उनकी जानिब से या नहीं किया गया। एक चीज़ की मैं वजाहत कर दूं कि आम तौर पर किसी भी मुल्क की वजारत खारजा दूसरे मुल्क की वजारत खारजा के साथ कोई मुतालबा करती है, डिमांड करती है, यानी ये मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन होती है या आप यूँ कह लें कि एक वजीर खारजा की जानिब से दूसरे वजीर खारजा के साथ कम्युनिकेट किया जाता है या ख़त किताबत होती है। इस हवाले से जो बयान सामने आया है दफ्तर खारजा के तर्जुमान के हवाले से वो ये है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा ने कोई ऐसा ख़त दुबई अथॉरिटीज़ को नहीं लिखा जिसमें अरशद शरीफ मरहूम की पाकिस्तान डिपोर्टेशन या हवालगी का मुतालबा किया गया हो। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, मैं कोई शकूक व शुबहात पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन ये अजीब सी बात इसलिए मुझे ये मालूम होती है कि दफ्तर खारजा के तर्जुमान को ये चाहिए था कि वो कहते कि जी हमने यूएई से कोई मुतालबा नहीं किया। बराह रास्त दुबई कोई रियासत, एक एमिरेट तो है, एक शहर है, 7 रियासतों में से एक रियासत तो ज़रूर है, लेकिन वहाँ की जो वजारत खारजा है जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कहते हैं वो अलग है। तो चाहिए तो ये था, ये कहते कि जी हमने मुत्तहिदा अरब अमारात से कोई मुतालबा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी हमने दुबई अथॉरिटीज़ को कोई ख़त नहीं लिखा, यानी दुबई की पुलिस को, सीआईडी को या वहाँ का जो DGRFA है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन अफेयर्स। बहरहाल एक तो उन्होंने ये तरदीद की है कि जनाब इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है, और दूसरा उन्होंने कहा है कि ये वजीर खारजा के लेवल पर यह बात नहीं तो ऐन मुमकिन है। आपको पता है कि अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि आमतौर पर वहां पे डेस्क होते हैं, यूएई डेस्क है, अमेरिका डेस्क है, नॉर्थ अमेरिका, चाइना डेस्क है। बाज़ का छोटे छोटे इलाकों के लिए एक डेस्क होता है और कुछ इम्पोर्टेंट ममालिक के लिए सिर्फ अलग डेस्क होता है। तो इस सूरत हाल में यूएई डेस्क या मिडल ईस्ट डेस्क के जो डायरेक्टर जनरल हैं
अगर खत लिखा गया है तो उनकी जानिब से लिखा गया होगा, और आमतौर पर वजारत खारजा इस किस्म के खतूत नहीं लिखती जब तक कि वजारत दाखिला या किसी और वजारत की जानिब से, वो वजारत कानून हो सकती है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी की वजारत हो सकती है, वो फिर रिक्वेस्ट करते हैं दफ्तर खारजा को, कोई भी खत लिखना हो तो फिर दफ्तर खारजा उसको इनिशिएट करता है। मुतलका मुल्क तक भी अगर कोई दुबई या यूएई की पुलिस के साथ कोई मामला है, वहाँ की सीआईडी के हवाले से कोई मामला है, तो फिर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से वो खत लिखा जाएगा यूएई की वजारत खारजा को, और उनसे दरख्वास्त की जाएगी, फिर वो कम्युनिकेट करेंगे अपनी वजारत खारजा के जरिए उस डिपार्टमेंट तक जिस तक ये वो खत या रिक्वेस्ट भिजवाना मकसूद हो। तो अब इस सूरत हाल में थोड़ा सा इबहम है, लेकिन दफ्तर खारजा ने चूंकि इसकी तरदीद की है तो हमें उस तरदीद पर यकीन करना चाहिए। साथ ही साथ दफ्तर खारजा ने यह बात भी की है दफ्तर खारजा के तर्जुमान की जानिब से कि इस वक्त पाकिस्तानी वजारत खारजा कीनिया की वजारत खारजा के साथ बाकायदा राब्ते में है, लेकिन एक मुश्किल है। मुश्किल ये है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, जिसे आप ये कह लें कि कानूनी तावन का मुआहदा, ये दोनों ममालिक के माबैन नहीं है। तो क्या वो तमाम कानूनी तावन हमारी उस टीम को मिलेगा कीनिया में जो कि पाकिस्तान से तहकीकात के लिए कीनिया रवाना हो चुकी है या पहुंच चुकी है? ये एक बड़ा सवाल है। अगर वो इनकार कर देते हैं तो फिर पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है, या महदूद रसाई देते हैं उनको उन शवाहिद तक, तो फिर भी मामला जो है वो गड़बड़ हो सकता है। लेकिन इसकी तवक्को नहीं की जा सकती। उसकी वजह यह है कि इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, तमाम आलमी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें दिलचस्पी ले रही हैं। लिहाजा कीनिया की गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, बावजूद इसके कि उनसे कोई ज़्यादा तवक्कुआत भी वाबस्ता नहीं करनी चाहिए कि वो अपना जुर्म छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कीनिया की रेपुटेशन भी यही है। और एक और बात, वो मेरा ख्याल है, पता नहीं मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरी ये दरख्वास्त होगी कि वो लोग जो कीनिया में किसी भी हवाले से जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि कोई मामूली बिजनेस वगैरह से, तो वो जाने से पहले एक नहीं, दो नहीं, 10 मरतबा मेक श्योर कर लें कि वहाँ जिसके पास वो जाकर क़याम कर रहे हैं वो जगह महफूज है। अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को ज़रूर बता कर जाएँ। बहरहाल फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।